हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स की। ठीक है। तो इसमें आज हम जानेंगे कि किस तरीके से एल्कीन्स पे डाई हाइड्रोजन ऐड होता है। वैसे एक्चुअली हमने एल्केन्स की प्रिपरेशन में आपको बताया था कि एल्कीन्स पे डाई हाइड्रोजन जब भी ऐड होता है तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्केन्स होता है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें, जैसे मान लो यहाँ पे एल्कीन्स है, मान लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेनिंग कोई कंपाउंड है और इस पे अगर हम H2 का एडिशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, चाहे पैलेडियम ले सकते हैं, निकिल या प्लेटिनम ले सकते हैं, तो यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड होता है काफ़ी वीक बॉन्ड होता है। ठीक है। ये ब्रेक हो जाता है और हाइड्रोजन इन दोनों कार्बन पे जाके ऐड हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच का जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाके कनेक्ट हो जाएगा और प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? एल्केन मिलेगा। ठीक है। कहने का मतलब अगर हम एल्कीन पे डाई हाइड्रोजन का मतलब H2, अगर H2 को हम ऐड करते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्ट हमें एल्केन मिलता है। कहने का मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड का रिडक्शन हो रहा है किसमें? सिंगल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड का रिडक्शन किसमें हो रहा है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में हो रहा है। ठीक है। किसी भी तरह का कंपाउंड है वहाँ पे हम इस तरीके से क्या करेंगे कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करके वहाँ पे दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। अब नेक्स्ट है बच्चों, बात करते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन्स की। देखो बच्चों, एडिशन ऑफ हैलोजन में जो सबसे इम्पोर्टेंट रिजेंट आप पढ़ने जा रहे हो दैट इज ब्रोमीन वाटर, Br2। ठीक है। Br2 के साथ हम कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं, एक सॉल्वेंट की तरह इसको हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो ब्रोमीन वाटर है, इस ब्रोमीन वाटर का रोल क्या होता है? इसको हम टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन में यूज करते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड कनेक्ट है, कहने का मतलब किसी कंपाउंड के अंदर अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, या किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो उसको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। तो अगर कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस कंपाउंड में प्रेजेंट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को अगर हमें डिटेक्ट करना है तो हम क्या यूज करेंगे? ब्रोमीन वाटर। क्या यूज करेंगे? ब्रोमीन वाटर। कहने का मतलब ब्रोमीन वाटर से हम अनसैचुरेशन का टेस्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब कि ब्रोमीन वाटर से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को डिटेक्ट कर सकते हैं, कंपाउंड के अनसैचुरेशन का पता लगा सकते हैं। तो देखो इसका रोल क्या होता है एक्चुअली। अब देखा जाए तो जैसे मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है एल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेनिंग कोई एक कंपाउंड है एल्कीन। ठीक है। इस एल्कीन पे जब हम ब्रोमीन वाटर, इसमें जब ब्रोमीन वाटर हम मिक्स करेंगे, Br2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो होता क्या है कि ये Br इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और एक Br इस पोजीशन पे और एक Br इस कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा। तो ये दोनों Br जब जुड़ेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ये दोनों Br इस कार्बन से जाके जुड़ जाएंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? दैट इज विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई ब्रोमाइड। इसको क्या बोलेंगे? विसिनल डाई ब्रोमाइड। विसिनल वर्ड क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि दोनों हैलोजन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पे कनेक्टेड है, मतलब दोनों एडजेसेंट कार्बन्स पे दोनों Br कनेक्ट हैं, दो अलग अलग कार्बन्स पे कनेक्ट हैं। जैसा कि आपको हमने बताया था कि एक ही कार्बन पे अगर दोनों हैलोजन प्रेजेंट होते हैं और एन हैलोजन शुड बी सेम, दोनों हैलोजन सेम होने चाहिए, तो एक ही कार्बन पे अगर दोनों हैलोजन होते हैं तो वहाँ पे हम जेमिनल डाई हैलाइड वर्ड यूज करते हैं। अगर Br है तो डाई ब्रोमाइड बोलेंगे, Cl है तो डाई क्लोराइड। तो दोनों हैलोजन अगर एक ही कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे टर्म यूज होता है जेमिनल, जेमिनल। ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पे हैं इसलिए क्या टर्म यूज होगा? वहाँ पे विसिनल टर्म यूज होगा। ठीक है। तो यहाँ पे विसिनल डाई ब्रोमाइड बनता है। जैसे ही हम एल्कीन के अंदर ब्रोमीन वाटर डालेंगे
तुरंत आप देखोगे रेडिश ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, या रेडिश ऑरेंज कलर आप देखोगे, ठीक है, रेडिश ऑरेंज कलर दिखाई देगा। मतलब अगर कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड है और उसमें ब्रोमीन वाटर डालने पे कलर कैसा अपीयर होता है, रेडिश ऑरेंज कलर अपीयर होता है। तो इससे ये हमें पता चल जाता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उसमें क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब वो कंपाउंड क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को डिटेक्ट करने के लिए हम ब्रोमीन वाटर यूज करते हैं। जैसे एक कंपाउंड सैचुरेटेड है और एक कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, तो हम दोनों कंपाउंड में ब्रोमीन वाटर डालेंगे जिसके अंदर ऑरेंज कलर का, रेडिश ऑरेंज कलर दिखाई देगा, वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड होगा, और जिसके अंदर ब्रोमीन वाटर मिलाने पे रेडिश ऑरेंज कलर नहीं अपीयर होगा तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड, मतलब वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड होगा। तो इसी वजह से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड्स ब्रोमीन वाटर का टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन जब भी होगा ब्रोमीन का एल्कीन पे तो विसिनल डाइब्रोमाइड बनेगा, जेमिनल नहीं, विसिनल डाइब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से अगर हम Br2 की जगह, ठीक है, अगर Cl2 यूज करते हैं, मान लो हमने अगर एल्कीन पे Cl2 का रिएक्शन करवाया, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक Cl इस कार्बन पे, इस Cl इस कार्बन पे डबल बॉन्ड को ब्रेक करके जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक Cl और एक इस कार्बन पे Cl जुड़ जाएगा और विसिनल डाइक्लोराइड बनेगा, या हम क्या बनेगा प्रोडक्ट, दिस इज विसिनल डाइक्लोराइड, विसिनल डाइक्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है बच्चों एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइट्स। देखो यहाँ पे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। एक्चुअली यहाँ पे हमें एल्कीन्स पे ऐड करना है हाइड्रोजन हाइलाइट्स। हाइड्रोजन हाइलाइट्स इसको बोला जाता है HX को, HX को क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन हाइलाइट्स। अब X क्या होता है, हो सकता है, इट मे बी Cl, इट मे बी Br, इट मे बी I। देखो बच्चों अगर हम यहाँ पे HX की जनरली बात करें तो HCl हो सकता है, HBr हो सकता है और HI हो सकता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन तीनों हाइड्रोजन हैलाइड्स में रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी। तो यहाँ पे आयोडीन की साइज़ काफ़ी बड़े होने की वजह से हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड ईजिली क्लीव हो सकता है, लेस अमाउंट देने पे ही बॉन्ड क्लीव हो सकता है। इसलिए यहाँ पे HI की रिएक्टिविटी जो होगी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद HBr की, और सबसे कम HCl की होगी। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर हम बात करें इन तीनों में, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, हाइड्रोजन आयोडाइड की होती है, फिर HBr की, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की, और सबसे कम हाइड्रोजन क्लोराइड की होती है। अब सवाल ये है कि डबल बॉन्ड पे अगर इसको हम ऐड करेंगे तो देखो एल्कीन्स भी दो तरह के होते हैं, एल्कीन्स भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे एल्कीन्स होते हैं जो सिमेट्रिकल होते हैं, कुछ ऐसे एल्कीन्स होते हैं जो सिमेट्रिकल होते हैं, और कुछ अनसिमेट्रिकल होते हैं, कुछ क्या होते हैं, अनसिमेट्रिकल। अब सवाल यह है कि सिमेट्रिकल एल्कीन्स और अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स हम कैसे जज करेंगे कि कौन सिमेट्रिकल है कौन अनसिमेट्रिकल है। तो देखो जैसे बस अगर हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2, जैसे अब यहाँ पे क्या करते हैं कि जब भी कोई डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड हो तो डबल बॉन्ड से एक लाइन ड्रा करो और देखो कि दोनों साइड, लाइन के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन सिमिलर हैं अगर, तो उसे सिमेट्रिकल एल्कीन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सिमेट्रिकल एल्कीन। अगर डबल बॉन्ड से एक लाइन ड्रा करने पे दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम सिमिलर हैं तो सिमेट्रिकल एल्कीन। लेकिन अगर सिमेट्रिकल नहीं है, जैसे मान लो अगर इस तरह का एल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अब यहाँ से एक लाइन अगर ड्रा किया जाए तो आप देखोगे इधर 2 कार्बन हो जा रहा है, इधर 1 कार्बन हो जा रहा है। तो इस तरह से प्रोपीन, दिस इज प्रोपीन एंड दिस इज एथीन, ठीक है, दिस इज प्रोपीन। तो प्रोपीन क्या हुआ आपका, अनसिमेट्रिकल एल्कीन हुआ, ठीक है। एथीन क्या हुआ, सिमेट्रिकल एल्कीन, और ये प्रोपीन क्या हुआ, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। तो देखो बच्चों दोनों पे HX का एडिशन, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन अलग अलग तरीके से होता है।
अगर हम सिमेट्रिकल एल्कीन पे ध्यान दो, अगर हम सिमेट्रिकल एल्कीन पे एच एक्स को ऐड करेंगे, एच एक्स क्या हो सकता है, HCl HBr HI कुछ भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में अगर ये सिमेट्रिकल एल्कीन है तो सिमेट्रिकल एल्कीन में H प्लस और X माइनस किसी भी कार्बन पे जाके जुड़ सकता है। कहने का मतलब H को हम किसी भी कार्बन पे ले जाके जोड़ सकते हैं, चाहे यहाँ जोड़ दें चाहे इस कार्बन पे जोड़ दें, ठीक है, कहीं भी जोड़ सकते हैं। और हाइड्रोजन को भी हम कहीं भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो, मान लो अगर हाइड्रोजन को हम यहाँ जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन कहाँ जोड़ेगा, इस कार्बन पे। तो क्या होगा, पहले तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो ऐड होगा। अब यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। इस कार्बन पे हमने H को जोड़ दिया और इस कार्बन पे हमने X को जोड़ दिया। कहने का मतलब कि सिमेट्रिकल एल्कीन पे हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन जो होगा वो किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड मतलब इसमें जो X माइनस होगा वो किसी भी कार्बन पे हम ऐड कर सकते हैं, इन द केस ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन्स ओनली, नॉट फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ऐसा क्यों। देखो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स अगर होगा, अनसिमेट्रिकल अगर एल्कीन होगा तो उस पे हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन किसके अकॉर्डिंग होता है, मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग होता है। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। एक साइंटिस्ट थे मार्कोनिकॉफ, उन्होंने बताया था इस रूल को, तो मार्कोनिकॉफ्स रूल लगेगा। मतलब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे HX का एडिशन करने के लिए हमें वहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करना होगा, मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करना होगा। सिमेट्रिकल एल्कीन पे मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा, लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो वहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। अब सवाल यह है कि मार्कोनिकॉफ रूल कहता क्या है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, देखो, मार्कोनिकॉफ रूल ये बताता है कि अगर हम किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे, अगर हम किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे अगर हम HX को ऐड कर रहे हैं, HX को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो इस HX में जो निगेटिव पार्ट होगा दैट इज X माइनस। निगेटिव पार्ट उस कार्बन पे, उस डबली बॉन्डेड कार्बन पे ऐड होगा जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। ध्यान से स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो। मार्कोनिकॉफ्स रूल ये कहता है कि ऐसे एल्कीन जो अनसिमेट्रिकल हों, ठीक है, मतलब अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम पहले देखते हैं डबली बॉन्डेड कार्बन कौन कौन है। डबली बॉन्डेड कार्बन का मतलब ऐसे कार्बन जो डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं डबल बॉन्ड से, जैसे एक ये हो गया आपका कार्बन और एक ये कार्बन, ये दोनों क्या है, डबली बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है। अब इसमें ये बताया गया मार्कोनिकॉफ्स रूल में कि HX का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाके ऐड होगा जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, या फिर उस कार्बन के पास हाइड्रोजन हो ही ना, ठीक है, या तो कम हाइड्रोजन हो या तो उस कार्बन के पास हाइड्रोजन 0 हो, तो वहाँ पे जाके ये नेगेटिव पार्ट ऐड होगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये मान लो इसको हमने कार्बन 1 बोल दिया और इसको कार्बन 2। इस कार्बन 2 के पास देखो 2 हाइड्रोजन है, कार्बन से 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है यहाँ पे देखो, और इस कार्बन 1 के पास एक ही हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये हुआ कि, इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेगेटिव पार्ट है ये X माइनस से कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन नंबर 1 पे जुड़ेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे जाएगा, ठीक है, कार्बन नंबर 2 पे जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो, अब हमने क्या बताया आपको कि X माइनस कहाँ जाएगा भाई, X माइनस जो होगा वो यहाँ पे इस कार्बन पे ऐड होगा और हाइड्रोजन आपका इस कार्बन पे ऐड होगा, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पे CH की जगह CH2 हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड, सॉरी यहाँ पे CH की जगह क्या ऐड होगा, X ऐड होगा, X, और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ CH2 की जगह एक हाइड्रोजन जब इस पे ऐड होगा तो ये CH3 हो जाएगा। मतलब आपको क्या मिलेगा, ठीक है, 2 हैलो, मतलब दिस इज 1 2 3, 2 हैलो प्रोपेन। अगर Cl यहाँ पे X की जगह होगा तो 2 क्लोरोप्रोपेन बोलेंगे, X की जगह Br होगा तो 2 ब्रोमोप्रोपेन बोलेंगे। अब ये रिएक्शन जो आप देख रहे हो एक बार फिर से देख लो कि हमने रिएक्शन क्या लिखा था, CH3
CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे मान लो हमने ले लिया HBr, रिएक्शन हुआ तो Br H प्लस होगा, Br माइनस होगा, Br माइनस इस कार्बन पे जाएगा क्योंकि इस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, Br इस कार्बन पे जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनाएगा CH3, CH के पास क्या जुड़ेगा Br जुड़ेगा और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, CH2 से क्या हो जाएगा CH3, प्रोडक्ट क्या होगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, दिस इज 1 2 एंड 3, 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब देखो बच्चों इस रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म पढ़ना है कि ये रिएक्शन में बॉन्ड का क्लीवेज किस तरीके से हो रहा है और कौन सी चीज़ें कहाँ पे ऐड हो रही हैं और ठीक है ये किस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है 2 ब्रोमोप्रोपेन का। तो ये चीज़ जानने के लिए हमें क्या जानना होगा मैकेनिज्म। देखो बच्चों मैकेनिज्म इसका कभी पूछा जाता है एग्जाम में तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, समझ लो। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा इसको हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो होता है प्रोवाइड्स एन इलेक्ट्रोफाइल, जब ये HBr ब्रेक होगा तो Br माइनस में और H प्लस में टूटेगा, ठीक है, तो H प्लस Br माइनस बनाएगा। अब इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये H प्लस जो होगा ये H प्लस इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और ये अटैक करता है डबल बॉन्ड पे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो सबसे पहले HBr ब्रेक हुआ H प्लस आयन और Br माइनस आयन में, और यहाँ पे देखो ये H प्लस आयन जो है इस एल्कीन पे, दिस इज प्रोपीन, कार्बन नंबर 1 2 एंड दिस इज 3, और यहाँ पे HBr का बॉन्ड ये टूटेगा तभी तो यहाँ Br माइनस और H प्लस बनेगा, और यहीं H प्लस क्या होता है अटैक होता है किस पे डबल बॉन्ड पे। तो अब देखो एक बार H प्लस जो है आपका जो H प्लस है, ठीक है, ये आपका जो H प्लस है ये Br माइनस, H प्लस एक बार देखो इस H प्लस को एक बार कहाँ जोड़ा जा रहा है इस कार्बन नंबर 1 पे और एक बार इस H प्लस को कार्बन नंबर 2 पे जोड़ा जा रहा है। तो अगर ये बॉन्ड टूटता है पाई बॉन्ड टूटेगा तो जाहिर सी बात है अगर हम ऐसे तोड़ेंगे तो इस पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो इस नेगेटिव चार्ज पे जाके ये H प्लस ऐड होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटने के बाद ये CH2 से CH3 हो जाएगा, क्या बनेगा CH3, देखो यहाँ बना है ये वाली चीज़ देखो CH3 CH प्लस फिर यहाँ CH3 हो गया, यहाँ Br माइनस। अब दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है देखो, दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये H प्लस जो है अगर ये बॉन्ड इस तरीके से मान लो टूटता है, ऐसे टूटता है मान लो, तो इस कार्बन पे Br माइनस होगा और इस कार्बन में प्लस चार्ज होगा, तो ये अब ये H प्लस कहाँ ऐड होगा इस कार्बन पे जाके ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा देखो ये चीज़ देखो अब ये चीज़, ठीक है, CH3 ये क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 प्लस हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो ये दो तरह के कार्बोकेटायंस बनते हैं, जब यहाँ पे H प्लस का एडिशन एल्कीन पे होता है डबल बॉन्ड पे तो दो तरह के कार्बोकेटायन बनते हैं। एक यहाँ पे देखा जाए तो ये लेस स्टेबल कार्बोकेटायन होगा क्योंकि ये C प्लस एक ही कार्बन से कनेक्ट है इसलिए क्या होगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन होगा, और यहाँ पे देखो ये C प्लस कितने कार्बन से कनेक्टेड है 2 कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए ये जो कार्बोकेटायन होगा ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन होगा। अब आप अच्छी तरह से जानते हो कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल दैन 1 डिग्री, वैसे सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ देख रहे हो, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटायन, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटायन एंड दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटायन, इसलिए ये लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है। तो प्राइमरी कार्बोकेटायन ये है और ये आपका दूसरा क्या है दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटायन। तो ये आपका स्टेप फर्स्ट हो गया मैकेनिज्म का, स्टेप फर्स्ट, ठीक है। अब अगर हम सेकेंड स्टेप की बात करें इसी में देख लो स्टेप सेकेंड में क्या होता है, अब आपका ये जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, इस मोर स्टेबल कार्बोकेटायन पे ये Br माइनस जो होता है वो अटैक करता है, Br माइनस, तो Br माइनस सॉरी ये तो लेस स्टेबल हुआ ना, सॉरी दिस इज लेस स्टेबल, वंस अगेन एक बार और देखो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन ये है, तो स्टेप सेकेंड में हम देखेंगे कि ये जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटायन, इस पे क्या करता है
कि आपका जो Br माइनस है, ये Br माइनस अटैक करेगा, इस कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा, Br माइनस इस C प्लस से जाके जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, CH3 CH से क्या जुड़ जाएगा, Br और यहाँ पे CH3 हो जाएगा। तो ये 2 ब्रोमो प्रोपेन बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो इस मैकेनिज्म आपने सबसे पहले क्या देखा कि पहले HBr का बॉन्ड टूट जाता है H प्लस और Br माइनस में, उसके बाद H प्लस यहाँ इलेक्ट्रोफाइल इस डबल बॉन्ड पे ऐड होता है दो डिफरेंट तरीके से, एक बार कार्बन नंबर 1 पे ऐड होता है, एक बार कार्बन नंबर 2 पे ऐड होता है। तो दो तरह के कार्बोकेटायंस बनते हैं, एक 1 डिग्री कार्बोकेटायन और एक 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। ठीक है, तो इस वजह से सेकेंड में आपने क्या देखा कि अब ये जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन था इस पे Br माइनस अटैक करता है। ठीक है, अटैक करके प्रोडक्ट क्या बना देता है आपका, CH3 CH Br CH3 2 ब्रोमो प्रोपेन बना लेता है। ठीक है, यही फाइनल प्रोडक्ट आपको बनाना होता है। तो इस प्रोसेस को मैकेनिज्म कहा जाता है, आपको NCERT में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था मैकेनिज्म। इसके आगे की टॉपिक है कुछ और, एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।